देखें, आज का दिन पार्लिमानी रिपोर्टर्स, खासतौर पर सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स के हवाले से एक खुशाहन दिन है, एक तारीखी दिन है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 70-75 सालों बाद यहाँ पर जो सहाफ़ी थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो सिंध असम्बली को प्रॉपर कवर करते थे, उनके लिए कोई मुनासिब जगह नहीं था और ना ही वो ऑर्गेनाइज थे। तो सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन चूँकि वो तश्कील पा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमें मुनासिब जगह नहीं था और हमने इस जगह के लिए कोशिशें की। ख़ासतौर पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुर्रानी, सेक्रेटरी सिंध असम्बली और जो मुकेश चावला हैं, वो पार्लिमानी जो वज़ीर हैं, उनके ताउन से ये जगह हमें मिला। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद उन सब की कोशिशों से, हम सब दोस्तों की कोशिशों से आज ये जगह हमने इसकी तज़ीन व आराइश की है और इसको मुनासिब जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इसमें डाल दी हैं और आराम से जो है ना, अब यहाँ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, ख़ासतौर पर सिंध असम्बली को जो कवर करते हैं, वो यहाँ आराम से बैठ कर सिंध असम्बली को कवर कर सकेंगे। यहाँ इंटरनेट की भी सहूलत है। इसके अलावा यहाँ पर हमने दीगर जो स्क्रीन भी लगाए हैं जो वो मॉनिटर कर सकते हैं कि चूँकि अगर वो असम्बली को कवर कर रहे हैं तो बाकी चैनल्स में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ तकरीबन जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर दस्तयाब हैं और हम समझते हैं कि बड़ी कामयाबी है आज का दिन। और यकीनन इसके बाद हम ख़ासतौर पर जो सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके हवाले से, चूँकि एक ऑफिस भी आप देख सकते हैं, मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, अकरम बलोच मेरा नाम है, कामरान रजी सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं। तो यहाँ से हमारी जो तंजीमी एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलेंगी और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो पहले तो मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ तकरीबन 9 साल तो आप लोगों को हो गए हैं स्ट्रगल में असम्बली में। वैसे तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, जब से हम मेंबर बनते आए हैं, कभी अपोजिशन में कभी गवर्नमेंट में, लेकिन जब से मैं स्पीकर बना हूँ तो आप लोगों से काफ़ी नज़दीक वास्ता रहा है और मैंने कोशिश की कि शुरू से ही लेके आप लोगों की जो मैक्सिमम फैसिलिटी कर सकूं। लेकिन ये अपने ओन पे आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, खास कामरान रजी साहब को, आप सब पुराने सीनियर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्त, सबसे मेरा अपना ज़ाती वास्ता भी है, कम्युनिकेशन में भी है और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद इसको और भी आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा और इसको बेहतर हम बनाएं, ताकि जब यहाँ बैठेंगे आपको अच्छी फैसिलिटी होगी तो नेचुरली आप उसको अच्छी तरह प्रोजेक्ट कर सकेंगे। बेसिकली आप लोग बड़े हिम्मतदार लोग हो, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह जलसे जुलूसों में, रैलीज में आप लोग होते हो सर, दुख में सुख में हम। वो तो पुराना है ना, बल्कि वो जलसे जुलूसों में वो रगड़े खाते हैं। हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर ताज मर्जी सां असांखे असांजो हिते कमरो जमा ताईं वञो ताज मर्जी सां
हिकिड़ी जॻह आहे जेका पई आहे हुनखे माण्हू छो न यूटिलाइज़ करे बहुत डिसेंट मैनर अच्छा जी, हामिद भाई ये बताइएगा कि ये कब इफ्तिदा होगा इसका, और ये इसके लिए क्या क्या करना पड़ा है आप लोगों को? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था, सिंध असम्बली वो वाहिद इदारा है जिसने पाकिस्तान के क़याम की करारदाद पास की थी। तो यहाँ शुरू के दिनों से लेकर अब तक जो हमारे पार्लियामानी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी थे वो बड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि एक तो पुरानी बिल्डिंग में तो उनके लिए एक अलग कार्नर था, एक प्रेस गैलरी होती थी, लेकिन अब क्योंकि चैनल भी बढ़ गए, अखबारात की तादाद बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, सिंध असम्बली की नशस्तें बढ़ गई, तो इस हिसाब से सहाफ़ी बरादरी में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हुआ। तो उस इजाफे को पेश नज़र रख के जो है यहाँ पे जो बनी थी हमारी एक प्रेस गैलरी बनी हुई है ऊपर नई बिल्डिंग में, वो एक छोटा सा कमरा है जहाँ 12-15 लोग जो है उससे ऊपर कोई नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हम लोग बड़ा परेशान होते थे, क्योंकि यहाँ जब असम्बली का इजलास होता है तो तकरीबन 40-50 के करीब सहाफ़ी हैं जो परमानेंट डेली आते हैं और उसको कवर करते हैं। तो बड़ा मसला था यहाँ बैठने का, कभी किसी के ऑफिस में बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, तो हम लोग बड़ा परेशान थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पार्लियामानी रिपोर्टर बैठ के और अपनी जो ड्यूटी है वो सही तरह से सरअंजाम दे सके और ये इजलास जो है ये प्रॉपर उसको कवर कर सके। कई चीज़ें मिसिंग हो जाती थी, कहीं कोई मसले होते थे, कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं थी बैठने की। तो इसलिए हमने दोस्तों ने ये एक तो सिंध पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाए हैं हम, और इसमें जो दो तीन ग्रुप थे सहाफ़ियों के उन सबको यकजा किया है। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमारे कई दोस्तों ने किरदार अदा किया है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सब दोस्तों ने, सारे दोस्तों ने, ख़ास तौर पे जो मौजूदा हमारी बॉडी है उन्होंने अपना भरपूर तौर पे काम किया है। और आज ये जो ऑफिस है वो एक बेहतरीन एक मंजर पेश कर रहा है। यहाँ न सिर्फ आपको सकाफती रंग मिलेंगे बल्कि तारीख़ी किताबों के शेल्फ भी आपको मिलेंगे। सदर का एक दफ्तर अलग से हमने बनाया है। उसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स के लिए तकरीबन हमने 8-9 स्क्रीन्स लगाई हैं और एक बड़ी स्क्रीन लगाई है जहाँ पे सिंध असम्बली का इजलास जब चलेगा तो लाइव यहाँ पर हम देख सकेंगे। क्योंकि अंदर एक और मसला भी होता है, क्योंकि हम जब नए इजलास की बिल्डिंग में बैठते हैं तो वहाँ मोबाइल सिग्नल्स जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं। वहाँ पे फिर हमारे लिए ये मसला होता है कि इदारे से रब्ता और इंटरनेट का चलना ये बड़ी परेशानी हमें होती थी। अब उस चीज़ को मद्देनज़र रख के ये पुरानी बिल्डिंग का जो पुराना कैफेटेरिया था वहाँ पर हमने ये सिंध पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन का दफ्तर बनाया है और आज उसका इफ्तिताह है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और सूबाई वज़रा इसका इफ्तिताह करेंगे। ख़ास तौर पर इस मौके पर मैं 3-4 शख्सियात का जिक्र करूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जिनमें हमारे स्पीकर तो है ही हैं सिंध असम्बली के आगा सिराज दुरानी जिन्होंने हमें ये जगह दी। उसके अलावा मोहतरम शर्जील इनाम मेमन है, इम्तियाज़ शेख साहब है, और इसी तरह से जो है ये सरदार शाह जो सकाफत के मिनिस्टर हैं हमारे। ये पूरे जो पीछे आपको ये तारीखी एक रंग नज़र आ रहे हैं जिसमें मोहनजोदड़ो से लेके अलन फ़कीर से लेके जो सिंध के तारीखी मकामात हैं और उसकी तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो ये सब दोस्तों के ताउन से मुमकिन हुआ है। और हमारे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठते थे तो कभी उनकी कोई मीटिंग होती थी तो कहते थे भाई थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, बाहर चले जाएं, फिर वही रिपोर्टर्स परेशान। डिप्टी स्पीकर के कमरे में बैठते थे, वहाँ परेशानी, तो बड़ी परेशानी थी। हमारा कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जिसको हम अपनी जगह कह सकें। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस इदारे में हमें एक अपनी जगह मिली है।